क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के पीछे आप सबसे ज्यादा भागते हैं वही लोग आपको सबसे ज्यादा हल्के में लेने लगते हैं, और जिन लोगों को किसी की जरूरत नहीं होती लोग खुद उनके पीछे घूमते रहते हैं? यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह मनुष्य के मन का नियम है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को स्वयं का मूल्य पता होता है दुनिया उसका मूल्य खुद समझने लगती है। लेकिन समस्या यह है, अधिकतर लोग दूसरों का ध्यान पाने के लिए अपना सम्मान खो देते हैं। वे हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हैं, हर बार पहले आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे लोग उन्हें महत्व देना बंद कर देते हैं, क्योंकि दुनिया उसी चीज की कीमत समझती है जो हर समय आसानी से उपलब्ध न हो। इसलिए आज की इस शिक्षा में आप सीखेंगे इग्नोर करने की वह कला जो किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए है। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तो लोग खुद आपके व्यवहार को समझने की कोशिश करने लगते हैं। नियम 1, हर समय उपलब्ध मत रहो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं। कोई बुलाए तो तुरंत पहुंच जाना, कोई संदेश करे तो उसी पल उत्तर देना, कोई ध्यान दे तो खुश हो जाना, और कोई इग्नोर करे तो बेचैन हो जाना। यही वह आदत है जो धीरे धीरे इंसान की कीमत कम कर देती है, क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहते हो तो सामने वाले को यह महसूस होने लगता है कि आप हमेशा वहीं रहोगे, और इंसान उसी चीज को हल्के में लेने लगता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को स्वयं के समय का मूल्य नहीं होता दुनिया भी उसके समय का सम्मान नहीं करती। इसलिए हर समय उपलब्ध रहना बंद करो। हर संदेश का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर बुलावे पर पहुंचना जरूरी नहीं है, हर समय दूसरों को प्राथमिकता देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप खुद को बहुत सस्ता बना देते हो तो लोग आपकी उपस्थिति को सामान्य समझने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने समय को महत्व देना शुरू कर देते हो उसी दिन लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। सोचिए, क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही अलग प्रभाव छोड़ देते हैं? क्यों लोग उनके एक संदेश का इंतजार करते हैं? क्यों उनकी अनुपस्थिति महसूस होती है? क्योंकि वे हर समय उपलब्ध नहीं रहते, वे अपनी ऊर्जा और समय को नियंत्रित करना जानते हैं, और यही नियंत्रण उन्हें मूल्यवान बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको घमंडी बनना है या लोगों को जानबूझकर दुख देना है, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनो। हर समय दूसरों के इर्द गिर्द मत घूमो। जब आप अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने विकास में व्यस्त होने लगते हो तो लोग खुद आपके समय की कीमत समझने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जब पीछा करने वाले लोग खुद आपके पीछे आने लगते हैं। नियम 2, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। दुनिया में सबसे ज्यादा नियंत्रित वही इंसान होता है जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई कुछ कह दे और आपका मूड खराब हो जाए, कोई इग्नोर कर दे और आप बेचैन हो जाओ, कोई बुरा बोल दे और आप तुरंत जवाब देने लगो। यही कमजोरी इंसान को दूसरों का खिलौना बना देती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की भावनाओं को लोग आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता उस पर दुनिया नियंत्रण कर लेती है। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर बहस में कूदना जरूरी नहीं है, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। सोचिए, जब कोई इंसान आपको परेशान करने की कोशिश करता है और आप शांत रहते हो तो सबसे ज्यादा बेचैनी किसे होती है? उसे, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी, और जब उसे वह नहीं मिलती तो उसका नियंत्रण टूटने लगता है। इसीलिए मजबूत लोग हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं। वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए दूसरों के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि वे सामने वाले की हर छोटी बात को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं। अगर सामने वाला देर से उत्तर दे तो बेचैनी, अगर वह कम ध्यान दे तो चिंता,
अगर वह किसी और से बात करे तो असुरक्षा, और यही चीज इंसान को कमजोर बना देती है। लेकिन जिस दिन आप यह सीख जाते हो कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, उसी दिन आपके अंदर एक अलग शक्ति पैदा होने लगती है। आप शांत रहने लगते हो, स्थिर रहने लगते हो, और सबसे बड़ी बात, लोग आपको आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाते। चाणक्य कहते हैं, शांत व्यक्ति को कमजोर मत समझो, क्योंकि तूफान हमेशा शोर करता है, लेकिन पहाड़ हमेशा शांत रहता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या आपका ध्यान पाने के लिए खेल खेले, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, खुद को रोकना सीखो, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी दुनिया पर नियंत्रण पा लिया। और यही वह आदत है जो लोगों को आपके पीछे आने पर मजबूर करती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान को ज्यादा महत्व देती है जिसे आसानी से हिलाया ना जा सके। नियम 3, अपनी जिंदगी को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोगों के पास तुम्हें खोने का डर हो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के आसपास बना लेते हैं। उनका ध्यान, उनकी खुशी, उनका समय, सब कुछ उसी व्यक्ति पर निर्भर होने लगता है। और जैसे ही ऐसा होता है, सामने वाला आपकी कीमत समझना बंद कर देता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को हल्के में लेने लगता है जो हमेशा उसके पास मौजूद हो। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की अपनी कोई दिशा नहीं होती, वह दूसरों के पीछे भटकता रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी अनुपस्थिति महसूस करें, तो पहले अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बनाओ कि आपकी उपस्थिति खास लगने लगे। अपने लक्ष्य बनाओ, अपने काम पर ध्यान दो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को ऊंचा बनाओ। कुछ ऐसा करो जिससे आपकी जिंदगी सिर्फ लोगों का ध्यान पाने तक सीमित न रहे, क्योंकि जिस इंसान की अपनी दुनिया होती है, लोग खुद उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। सोचिए, क्यों कुछ लोग बिना कोशिश किए भी आकर्षक लगते हैं? क्यों लोग उनके करीब आना चाहते हैं? क्योंकि वे खुद में व्यस्त होते हैं, उनकी जिंदगी में उद्देश्य होता है, वे हर समय अटेंशन के पीछे नहीं भागते, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। लेकिन जो इंसान हर समय सिर्फ दूसरों के पीछे घूमता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, और यही निर्भरता उसे कमजोर बना देती है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन इंसान अपनी खुशी का मालिक खुद बन जाता है, उस दिन दुनिया उसे नियंत्रित करना बंद कर देती है। इसलिए अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसके पीछे भागने के बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, मूल्य से आकर्षित होते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे, आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक मूल्य बन जाते हो, और दुनिया हमेशा मूल्यवान चीजों के पीछे भागती है। नियम 4, हर किसी को तुरंत प्राथमिकता देना बंद करो। जो इंसान हर किसी को अपनी पहली प्राथमिकता बना लेता है, वह खुद धीरे धीरे सबसे आखिरी रह जाता है, क्योंकि जब आप हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध रहते हो, तो लोग आपकी अहमियत महसूस करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा मिल जाओगे, और इसी सोच से आपकी कीमत कम होने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसके समय का सम्मान नहीं करती। इसलिए हर किसी की बात को तुरंत जरूरी मत समझो। हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। हर बुलावे पर तुरंत जाना जरूरी नहीं है। हर इंसान की इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप हमेशा दूसरों को पहले रखते रहोगे, तो आपकी अपनी जिंदगी पीछे रह जाएगी। सोचिए, अगर एक इंसान हमेशा सबके लिए उपलब्ध है, तो क्या लोग उसकी अनुपस्थिति महसूस करेंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है कि वह हमेशा मिलेगा। लेकिन जब आप थोड़ा दूरी बनाते हो, अपने समय को महत्व देते हो, तो लोग सोचने लगते हैं कि आप व्यस्त हो गए हो, आप बदल गए हो, और यही सोच उनके अंदर आपकी अहमियत बढ़ा देती है। चाणक्य कहते हैं, दूर रहना कभी कभी संबंध तोड़ता नहीं, बल्कि संबंधों में मूल्य जोड़ता है। इसलिए हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध रहना बंद करो,
अपनी ऊर्जा और समय को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करता है वही दूसरों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। और जब लोग यह महसूस करते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध नहीं हो, तो वे खुद आपको महत्व देने लगते हैं। नियम 5, हर किसी को खुद को समझाने की कोशिश मत करो। कमजोर इंसान हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता है। वह हर किसी को समझाने की कोशिश करता है कि वह सही है, कि वह अच्छा है, कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मजबूत इंसान ऐसा नहीं करता। वह अपने काम और व्यवहार से जवाब देता है। चाणक्य कहते हैं, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद अपने आप स्पष्ट हो जाती है। इसलिए हर किसी को समझाना बंद करो। हर किसी की सोच बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, आप उन्हें चाहे जितना समझा लो, वे नहीं समझेंगे और आप सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे। सोचिए, अगर आप हर उस व्यक्ति को समझाने लग जाओ जो पहले से ही आपके खिलाफ सोच बना चुका है, तो क्या होगा? आप थक जाओगे और आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप शांत रहते हो, अपने रास्ते पर चलते रहते हो, तो वही लोग जो पहले आपको गलत समझ रहे थे, धीरे धीरे खुद ही समझने लगते हैं, क्योंकि समय हमेशा सच्चाई को सामने लाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म से बोलता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों को खुद समझ आ जाए कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। नियम 6, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव मत रखो। जब कोई इंसान हर रिश्ते में बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, तो वह धीरे धीरे खुद को कमजोर बना लेता है, क्योंकि उसका पूरा मन दूसरे लोगों के व्यवहार पर टिक जाता है। अगर सामने वाला ध्यान दे तो खुशी, अगर नजरअंदाज करे तो दुख, अगर जवाब दे तो राहत, और अगर देर करे तो चिंता। इस तरह इंसान अपनी मानसिक शांति खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, वह दूसरों के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है। इसलिए हर रिश्ते में संतुलन रखना सीखो। हर किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, और हर किसी के व्यवहार को अपने मन पर असर मत डालने दो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। लेकिन अगर आप हर बदलाव से प्रभावित होते रहोगे, तो आपकी शांति कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। सोचिए, अगर कोई इंसान एक व्यक्ति के छोटे से बदलाव पर टूट जाता है, तो क्या वह खुद मजबूत रह सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी पूरी ताकत बाहर के लोगों पर निर्भर हो जाती है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन का मालिक नहीं होता, वह हमेशा दूसरों के इशारों पर चलता है। इसलिए भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। नियम 7, चुप रहकर अपनी ताकत को बढ़ाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद को साबित करने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादा बोलना अक्सर कमजोरी दिखाता है और चुप रहना शक्ति बन जाता है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर चीज पर सफाई नहीं देते और हर इंसान को जवाब नहीं देते, तो लोग खुद सोचने लगते हैं कि आप अलग क्यों हैं, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें आपकी तरफ खींचती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बात ज्यादा असर करती है। इसलिए बिना जरूरत बोलना बंद करो। हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो हर जगह दिखता है वह धीरे धीरे सामान्य बन जाता है। लेकिन जो थोड़ा रहस्यमय रहता है, लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, क्यों कुछ लोग कम बोलकर भी ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं? क्यों लोग उनकी बात याद रखते हैं? क्योंकि वे हर चीज को खुलकर नहीं बताते। वे अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। यही रणनीति उन्हें अलग बनाती है और लोगों को उनके पीछे आने पर मजबूर करती है। नियम 8, अपनी अनुपस्थिति को भी एक संदेश बनाओ। सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं है कि आप हमेशा मौजूद रहो। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आपकी अनुपस्थिति भी महसूस हो। अगर लोग आपकी गैर मौजूदगी को नोटिस नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपकी मौजूदगी भी सामान्य है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समय और ध्यान को सीमित करो। हर जगह दिखाई देने की कोशिश मत करो।
क्योंकि जब आप हर जगह नहीं होते तो लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं और वही कमी आपकी अहमियत बढ़ाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसकी अनुपस्थिति मूल्यवान हो जाती है उसकी उपस्थिति का मूल्य और बढ़ जाता है। इसलिए हर समय उपलब्ध रहकर खुद को साधारण मत बनाओ। थोड़ी दूरी रखो, थोड़ा अंतर रखो और अपनी मौजूदगी को खास बनाओ, क्योंकि लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमेशा उनके पास नहीं होती। नियम 9, हर जगह खुद को साबित करने की आदत छोड़ो। बहुत से लोग एक गलती बार बार करते हैं। वे हर इंसान को यह साबित करने में लगे रहते हैं कि वे सही हैं, कि वे अच्छे हैं, कि उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन इस कोशिश में वे अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, क्योंकि जो लोग पहले से ही आपको गलत समझ चुके हैं वे आपकी कितनी भी सफाई सुन लें, अपनी सोच नहीं बदलते। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को बार बार साबित करता है वह अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देता है। इसलिए हर जगह खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म को बोलने दो, अपनी जिंदगी को जवाब बनने दो, क्योंकि समय हमेशा सच्चाई को सामने लाता है। सोचिए, अगर आप हर उस व्यक्ति को समझाने लग जाओ जो आपको समझना ही नहीं चाहता, तो आप अपनी ऊर्जा कहां खर्च कर रहे हो? उन लोगों पर जो पहले से ही बंद दरवाजे की तरह हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हो और अपने रास्ते पर चलते रहते हो, तो वही लोग जो पहले आपको गलत समझ रहे थे धीरे धीरे खुद ही सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत थे। नियम 10, दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर कोई इंसान अपनी पहचान दूसरों की राय पर बना लेता है तो वह हमेशा अस्थिर रहता है, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज कोई आपको अच्छा कहेगा, कल वही आपको नजरअंदाज करेगा। अगर आप हर राय को दिल से लगा लोगे तो आपकी मानसिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रहेगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और यह समझो कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। सोचिए, अगर आप हर किसी की राय के हिसाब से खुद को बदलने लगो तो आप आखिर रह कौन जाओगे? कोई स्थायी पहचान नहीं, सिर्फ एक बदलता हुआ व्यक्तित्व। लेकिन जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो तो धीरे धीरे लोग आपकी असली पहचान को समझने लगते हैं और वही पहचान आपको अलग बनाती है। नियम 11, शांत रहकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देते हैं। वे बहस में पड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं और हर चीज पर तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन मजबूत इंसान अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है। वह जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। इसलिए हर बहस में मत जाओ, हर विवाद में मत उलझो, हर बात का जवाब तुरंत मत दो, क्योंकि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। सोचिए, अगर आप हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे तो बड़े काम के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हो तो आप सही समय पर सही जगह उसका उपयोग कर पाते हो और यही आपको मजबूत बनाता है। नियम 12, हर इंसान को तुरंत अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे किसी नए इंसान को बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में बहुत ऊपर रख देते हैं। थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार और वे सोच लेते हैं कि यह इंसान खास है, और फिर वहीं से शुरुआत होती है उम्मीदों की। लेकिन समस्या तब आती है जब वही इंसान बदल जाता है या पहले जैसा ध्यान नहीं देता, तो दुख बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही उसे बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना समझे लोगों को ऊंचा स्थान देता है वह अक्सर खुद को चोट पहुंचाता है। इसलिए किसी को भी अपने जीवन में धीरे धीरे जगह दो, समय के साथ समझो, उसके व्यवहार को देखो, उसकी स्थिरता को देखो, उसकी आदतों को देखो, क्योंकि इंसान का असली चेहरा शुरुआत में नहीं, समय के साथ सामने आता है। सोचिए, अगर आप किसी को बिना जाने बहुत ऊंचा मान लेते हो तो बाद में बदलाव आपको सबसे ज्यादा चोट देगा।
लेकिन अगर आप धीरे धीरे किसी को समझते हो तो आप सही और गलत दोनों को पहचान सकते हो। यही समझ आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। नियम 13, अपनी जिंदगी को खाली नहीं, उद्देश्यपूर्ण बनाओ। अगर इंसान की जिंदगी खाली होती है तो उसका ध्यान हमेशा दूसरों पर रहता है। वह कौन क्या कर रहा है, किसने जवाब दिया, किसने नजरअंदाज किया, कौन पास आया, कौन दूर गया, और इसी सोच में वह खुद को कमजोर बना लेता है। लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी को उद्देश्य से भर देता है तो उसका ध्यान खुद पर होने लगता है, अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर, अपने विकास पर, और तब दूसरों का व्यवहार इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। चाणक्य कहते हैं, व्यस्त मन कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पीछे आएं, तो पहले अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाओ कि आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत ही न पड़े। सोचिए, क्या आप कभी उस व्यक्ति के पीछे भागते हो जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है? नहीं, क्योंकि वह अपने आप में पूरा लगता है, और यही पूर्णता लोगों को आकर्षित करती है। जब आप खुद को व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण बना लेते हो तो लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। नियम 14, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना सीखो। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि अपने आत्मसम्मान को कभी भी नीचे मत गिरने दो, क्योंकि जब आप खुद को कम महत्व देते हो तो दुनिया भी आपको कम महत्व देने लगती है, और जब आप खुद को सम्मान देते हो तो लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया उसके साथ सम्मान से पेश आती है। इसलिए कभी भी किसी के पीछे भागकर अपना आत्मसम्मान मत खो, कभी भी किसी से बार बार ध्यान मत मांगो, और कभी भी खुद को छोटा महसूस मत करो, क्योंकि जो इंसान खुद को छोटा समझता है, दुनिया उसे और छोटा बना देती है। लेकिन जो इंसान खुद को समझता है, वह दूसरों की नजर में भी बड़ा बन जाता है। सोचिए, क्या लोग उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं जो खुद में मजबूत है, जो अपनी कीमत जानता है? नहीं, क्योंकि लोग उसी की तरफ खींचते हैं जिसमें आत्मविश्वास होता है। अंत में सिर्फ इतना समझो, यह पूरा विषय इग्नोर करना नहीं है, यह खुद को महत्व देना है। जब आप खुद को सही जगह पर रख देते हो तो दुनिया भी आपको सही जगह पर रखने लगती है, और यही असली शक्ति है। अब अगर आपने पूरी इस श्रृंखला को ध्यान से समझ लिया है तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, यह सब किसी को नीचा दिखाने की तकनीक नहीं है, और न ही यह किसी को जानबूझकर दूर करने की चाल है। यह असल में एक अंदरूनी बदलाव है, खुद को उस स्तर पर ले जाने का जहां आप हर किसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहते, जहां आपकी शांति दूसरों के व्यवहार से नहीं हिलती, जहां आपका आत्मसम्मान आपकी पहली प्राथमिकता होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब यही है कि सबसे पहले अपने मन को समझो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, और अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनो। क्योंकि जब तुम खुद के साथ सही हो जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप सही लगने लगती है। आखिरी बात सिर्फ इतनी है, लोग तुम्हारे पीछे तभी आएंगे जब तुम खुद को खोने की कोशिश नहीं करोगे, जब तुम हर किसी को खुश करने में नहीं लगोगे, जब तुम अपनी कीमत समझोगे और अपने समय को महत्व दोगे।